तुला राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में वर्ष के बचे अंतिम 6 माह की बात करेंगे। इन 6 माह में से लगभग 4.5 माह 15 नवंबर तक शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा। तो गुरु 3 माह अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक वक्र अवस्था में संचार करेगा। वक्र अवस्था में गुरु आपको एक बार फिर से मौका प्रदान करेगा अपने बिगड़े कार्यों को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। इन 6 माह में राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। बाहुबली राहु शत्रु स्थान पर शत्रुओं से आपकी रक्षा करता रहेगा। प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देगा। राहु का मिल रहा है साथ, इसलिए नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। राहु के नाम पर एक लाइक तो बनता है। तो केतु आपको अध्यात्म, दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों की ओर अग्रसर करेगा। इसके अलावा इन 6 माह में हर माह राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की भी ज्यादातर आप पर कृपया बनी रहेगी। इन ग्रहों की कृपया यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। वीडियो में विस्तार से सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इन 6 माह स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, लेकिन जब तक शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा, वह आपके पेट को प्रभावित करने और बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करेगा। खासकर विचारों में शुद्धता और सोच सकारात्मक बनाए रखें। पेट और पाचन तंत्र का भी खास ध्यान रखें। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य भी शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। इस समय खासकर पेट का ध्यान रखें। बाहर के खाने पीने से परहेज करें। 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक राशि स्वामी शुक्र 12वें भाव बाधक स्थान और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। इस अवधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। इस समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। बाकी समय स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो 15 नवंबर तक पंचम भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार विद्यार्थियों को जिद्दी और अहंकारी बनाएगा। अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक प्रयोग करेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में गुरु का वक्र अवस्था में संचार विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। 15 नवंबर को शनि भी वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएगा। यह भी विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। इस समय विद्यार्थियों के स्वभाव में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर वर्ष के अंतिम 3 माह विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेंगे। बात करें प्रेम संबंधों की, तो 15 नवंबर तक शनि का वक्र अवस्था में संचार प्रेमियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर बुद्धि विवेक से काम नहीं किया तो लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी शनि के वक्री काल में नष्ट हो सकते हैं। एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। शनि का स्वभाव परीक्षा लेना है। खासकर इस अवधि में शनि के माया जाल में ना फंसे। प्रेमीजन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। जब तक शनि वक्र अवस्था में संचार करेगा, प्रेमीजन के साथ छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो वाद विवाद अधिक गहरा सकते हैं। इस समय प्रेमीजन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। 15 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। पुराने गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो 15 नवंबर तक दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। खासकर शनि के वक्री काल के दौरान दाम्पत्य सुख शांति पर क्रोध और अहम को हावी ना होने दें। 15 नवंबर तक तू मैं का दौर चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पहले से वाद विवाद चले आ रहे हैं, तो इस अवधि में वह वाद विवाद
और अधिक गहरा सकते हैं। 20 अक्टूबर से दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल भी नीच राशि में संचार करेगा। मंगल की यह स्थिति भी कुछ नकारात्मक रहेगी, लेकिन जब गुरु वक्री हो जाएगा दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक का समय दाम्पत्य सुख शांति के लिए कुछ उत्तम रहेगा। फिर भी इन 6 माह में जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। परस्पर तालमेल बनाए रखें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। अब बात करते हैं वर्ष के अंतिम 6 माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऊर्जा कारक ग्रह सूर्य और मंगल का अहम योगदान होता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लिए धन भाव का तो सूर्य लाभ भाव का स्वामी है। दोनों ग्रहों का शुभ गोचर आर्थिक उन्नति प्रदान करता है। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनती है। खासकर जब सूर्य का गोचर शुभ चल रहा तो किसी भी कार्य में हाथ डाले लाभ की संभावनाएं प्रबल बनती है। रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। खासकर जुलाई माह से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य पूर्ण रूप से आप पर मेहरबान रहेगा। इस समय सूर्य की प्रसन्नता यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का शुभ गोचर इस समय लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ होगा। 16 सितंबर तक लाभ आपके स्वामी सूर्य की प्रसन्नता हर कार्य में लाभ प्रदान करेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 सितंबर तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 16 सितंबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इस समय सूर्य एक माह बाधक स्थान पर तो दूसरे माह नीच राशि पर संचार करेगा। इस समय सूर्य की कमजोर स्थिति मान सम्मान को प्रभावित कर सकती है। आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा करेगी, अहंकारी बनाएगी। 16 नवंबर के बाद दिसंबर माह तक सूर्य एक बार फिर से अपनी प्रसन्नता प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। सूर्य की प्रसन्नता धन की स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। 20 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति भी उत्तम बनी रहेगी, लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक मंगल कर्म भाव और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा, जो कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा करने का कार्य कर सकता है। इसलिए 20 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र में जोश के साथ होश भी बनाए रखें। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। मेरे वह दूर जो साहसपूर्ण और जोखिम पूर्ण कार्य करते हैं उन्हें मंगल की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। बात करें लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र के साथ आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध की, तो इन 6 माह में अधिकतर समय शुक्र और बुध की प्रसन्नता आपको मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। शुक्र का शुभ गोचर उत्तम वाहन सुख प्रदान करेगा। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे। खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। विदेश बंदी कार्यों में तेजी आएगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक गुरु का भी वक्र अवस्था में संचार आपके पक्ष में रहेगा। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी लाभ के अनेक मौके मिलेंगे।
एक बार फिर से गुरु आपको मौज करा देगा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। बात करें शनि की, तो शनि जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ग्रह है। इसलिए इन 6 माह में जब तक शनि वक्री रहेगा 15 नवंबर तक, बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करेंगे तो हंसी खुशी के साथ यह 6 माह व्यतीत हो जाएंगे। खास कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो शनि का वक्र प्रभाव संतान क्षेत्र, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, धन, विद्या, बुद्धि, वाणी, विवेक शक्ति और अन्य क्षेत्रों पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारें। शनि बुद्धि को भ्रमित कर आपको अपने जाल में फंसाएगा, इसलिए शनि के माया जाल में ना फंसे, दूरी बनाकर रखें। बुद्धि पर शनि जब उल्टा चलेगा तो आप भी अपने कार्यों को उल्टा करते हुए दिखाई देंगे। अपनी मनमानी, जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। सबको साथ लेकर चलें। उपाय के रूप में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार भी करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।